मूसा अब तक 2 लोगों की आवाजें सुन चुका है, और ये 2 लोग कौन हैं? आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज है। कहता है यावे या यहोवा, और नीचे है स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि रुआक, पवित्र आत्मा। मूसा अब तक 2 लोगों की आवाजें सुन चुका है। दूसरे शब्दों में आप भी 2 लोगों को अभी तक सुन चुके हैं, या यहां पे चित्र के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड रखने से पहले मैं आपको अभी से बता दूं, और लास्ट में इसको फिर दोहराऊंगा। कल हम जो तीसरा व्यक्ति है, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में कहते हैं द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, नॉट स्वर्ग दूत, परमेश्वर का दूत, जिसको हिब्रू बाइबल या हिब्रू ट्रांसलेशन मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहती है, मलाक, जिसको मैं कल रखूंगा। ओके, तो अभी तक आप 2 लोगों को मूसा के माध्यम से सुन चुके हैं। एक है यहोवा और यहोवा का आत्मा। मैं रिपीट कर दूं, एक है यहोवा और दूसरा है यहोवा का आत्मा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, या द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो जिसके चलते ये दोनों भी एक दूसरे को अनंत काल से, शब्द को ध्यान देना, जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गेट रेडी नाउ। मैं अभी मेरे टीचिंग के डीप में जा रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पिता को यह पता है कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा को पता है कि परमेश्वर कौन है, पिता कौन है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पिता जब अपने अनंत काल के जीवन को जीता है, परमेश्वर पिता, मैं बात कर रहा हूं पिता की, ओके, यहोवा की, द लॉर्ड, उसको पता है कि यहां पर दूसरा व्यक्ति भी है, यानी कि पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को भी, मैं यीशु की बात कल करूंगा, पवित्र आत्मा को भी पता है कि अनंत काल से मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हूं, पर्सन, जिसका नाम है यहोवा। आपको नहीं पता, बात अलग है। मूसा को बहुत सारी बातें नहीं बताई, बात अलग है। बहुत सारे डिनोमिनेशन से आज पृथ्वी पे, उनको नहीं पता, बात अलग है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात करें तो यह सच्चाई है। वाह ये सच्चाई है। तो जिसके चलते अगर कोई पास्टर, बाइबल टीचर, डिनोमिनेशन या कोई भी ग्रुप अगर ये कहता है परमेश्वर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि आपने यशायाह की किताब पढ़ ली, तो आप गलत कर रहे हो, आपने शायद ठीक से नहीं पढ़ा है। और हमेशा कहता हूं आपको, जब भी मेरी बात सुनती है वीडियो पे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पढ़ना है, संदर्भ में क्या कह रहा है, किसको कह रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है डैनियल भाई? बाइबल बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं लिखती? तो वापस कहूंगा, आपके हिसाब से बाइबल को मत पढ़ो, परमेश्वर के हिसाब से बाइबल को पढ़ो। जैसे मैंने परसों के दिन कहा था, कल या परसों के दिन कहा था, आई थिंक कल कहा था, मैंने कहा था कि परमेश्वर वचन को पानी भी कहता है, परमेश्वर वचन को दूध भी कहता है। पहला पत्रस 2:2, यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर की अपनी एक भाषा है। यीशु खुद को कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जिसको कहते हैं लाइट। अभी जो यहां पे लाइट लगी हुई है, यीशु खुद को रोटी कहता है। तो क्या यीशु रोटी है? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु लाइट है? बिल्कुल नहीं। वो रोटी बनाता है, वो लाइट बनाता है, लेकिन ये लैंग्वेज है बाइबल की। तो वापस आते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अनंत काल से जानते हैं। ये शब्द आपके दिमाग में या आपके कानों में अभी जब पड़ा, आपका दिल, आपका जो हृदय है, वो क्या रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी नई चीज जब आपके कानों में पड़ती है ना, आप उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। सोच के देखिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के देखिए, आज से 12-15 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि रास्ते पे चलते चलते आप अपने घर के लोगों से बात कर सकते हैं, और घर वालों से कहें कि आपके जो प्रिय लोग हैं, जो अगर दूर हैं 200, 500, 2000 किलोमीटर, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप बोलोगे तुम पागल हो।
लेकिन आज से 15-20 साल पहले या 12 साल पहले सेल फोन, मोबाइल नहीं था। या तो ट्रंक कॉल होता था, या तो STD या जो भी STD क्या वो होता था या तो घर का जो लैंडलाइन होता था, वो भी अपने हिसाब से चलता था। लेकिन कभी किसने सोचा था? सोच के देखिए, यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों से, यहाँ पे कुछ 350, वहाँ पे 550 के आसपास, कम से कम 850 लोगों से मैं एक टाइम पे डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ। आपने कभी सोचा था? वैसे ही जब कोई चीज नहीं दिखती है ना अस्तित्व में, तो आपको लगता है कि वो नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने खुद को पूरी तरह से रिवील या पूरी तरह से प्रकट नहीं किया, आप कैसे नतीजे पे आ सकते हो कि कुछ नहीं है? तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? आइए देखते हैं। दोनों के पास लिखा है सेम पावर है। वाह, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी से सुन लो और इसको हजम करो। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे यहूदी, जूइश, मुस्लिम्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि कैसे पॉसिबल है कि जो ऑलमाइटी गॉड है बाइबल का, उनके हिसाब से, उनका कुरान का, जिसको वो लोग अल्लाह कहते हैं, परमेश्वर हमारे बाइबल के हिसाब से एलोहिम, यहोवा, LORD, लॉर्ड, कैसे पॉसिबल है जो सेकंड पर्सन है ट्रायून गॉड का, उसके पास में भी सेम पावर? आगे रखूंगा। तो लिखा है कि उनके पास में सेम पावर है क्रिएट करने की और डिस्ट्रॉय करने की। आपको कल का एपिसोड याद नहीं है? मैंने कल क्या कहा था कि पवित्र आत्मा जब मुंह फेर लेता है तो सांसें चली जाती है, ब्रेथ चली जाती है, और जब वो वापस आता है, ब्रेथ देता है, तो लाइफ वापस आती है। ऑलिव लीफ, पत्ता, ऑलिव यू अंडरस्टैंड? जैतून का पत्ता, हिंदी में आना पड़ेगा, जैतून का पत्ता। एनीवे, ये है सेम पावर। तो परमेश्वर पिता जिस पावर से मूव होता है, वही पावर से पवित्र आत्मा भी मूव होता है। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपकी जो माइक है, आप इसको रेडी करेंगे, और जैसे मैंने आपको कल कहा कि आपको मैं पूछता हूं, इनको पूछता हूं, मतलब मैं आपको पूछता हूं, ठीक है ना? और ये पूछने से क्या होता है, एक प्रकार का सीख, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग आप पाते हैं, ठीक है ना? आइए पढ़ते निर्गमन की किताब, उसका 31 का 1 से 5। तो लिखा है जी, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। रुक जाइए। वाह, आपने देखा कौन सी आत्मा? लिखा है कि उसको परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, रुआक, परमेश्वर की आत्मा से जो सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में एक ऐसी आत्मा है जिसको कहते हैं रुआक। ओके, वो परिपूर्ण है बुद्धि से। आगे पढ़ते वचन 4 को ठहराव के साथ जी, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। वाह, कौन करे? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता, यहूदा के गोत्र का। क्या बात है, यहूदा के गोत्र का क्योंकि टबरनैकल जो चलता फिरता टबरनैकल है जो यीशु खुद है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यीशु चलता फिरता टबरनैकल है, यहूदा के गोत्र का। ना पॉइंट यहां पे क्या है कि बुद्धि। तो वचन 3 को वापस से पढ़ेंगे माइक में, वचन 3 को।
मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि बुद्धि का जिक्र है यस, या ज्ञान का जिक्र है यस, लाउड। ओके, अब इसका कनेक्शन आपको नीति वचन से दे रहा हूं। नीति वचन की किताब, उसका 8वां अध्याय वचन 27 से लेकर 31 तक में, तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले रही थी तभी। ओके, आइए पढ़ते हैं जी। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। ओके, तो वहां पे जो लाल वाला आप देख रहे हैं ना, वहां पे नहीं है तो यहां पर है, तो इसको कहते हैं कि मैं उस वहां थी। अब बुद्धि की बात हो रही है, इसलिए स्त्रीलिंग लगाया गया, नॉट पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग लगाया गया, ठीक है ना। मैं वहां थी, बुद्धि, मैं वहां थी। आगे, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास। एक सेकंड, क्या लिखा है? तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। किसके पास थी? किसके पास थी? परमेश्वर के पास। सृष्टि की बात हो रही है सृष्टि की बात हो रही है। तो लिखा है कि मैं कारीगर से उसके पास थी, कारीगरी से उसके पास ही, माफ करना, उसके पास थी। ओके, आगे, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने। ओके, इसका मतलब है कि जब परमेश्वर कह रहा था ना, उत्पत्ति 1:1 में, ये उत्पत्ति 1:1 की बात हो रही है, ठीक है ना, उरी की बात नहीं हो रही है उत्पत्ति 1:1 में जब परमेश्वर ने कहा ये हो, तो यहां पवित्र आत्मा था। उसने कहा ये हो, तो पवित्र आत्मा वहां था। और कहता है बुद्धि, जो कि पवित्र आत्मा के रूप में है, कहता है कि मैं प्रसन्न थी, मैं खुश थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। वचन 31, मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। बताइए, तो मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, सेम पावर क्रिएट करने की, डिस्ट्रॉय